हर हर गंगे हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं गंगाराज प्रयाग की बहुत ही सुंदर पावन पवित्र कथा। महासंगम के तट पर सभी लोग जा रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं। क्या समुद्र मंथन से जो कुंभ लग रहा है वहाँ तो स्नान कर रहे हैं। अपने अंदर का जो मंथन है उसको करना जरूरी है, या गंगा स्नान करना जरूरी है, क्योंकि कलयुग में कैसे भाव से पार उतरा जाएगा। सो एक कथा के माध्यम से सुनेंगे दोस्तों। बहुत ही सुंदर और रोचक कथा है। इस कथा को पूरे सुनिएगा शांत भाव से। ये कथा हमें बहुत ही जिंदगी जीने की सुंदर कला सिखाएगी, जिससे हम भाव से पार तो उतरेंगे ही, साथ ही जो आँखों पर चश्मा लगा है वो भी हट जाएगा। क्योंकि हम लोग गंगा भी स्नान कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो कुछ करना चाहिए वो नहीं करते हैं। ये कथा बहुत ही सीख लेकर के आई है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो प्रिय दोस्तों, सनातन धर्म में दान का बहुत ही भारी महत्व है। हमें जो कुछ भी मिलता है सो ईश्वर की कृपा से मिलता है, और उनका कृपा का प्रसाद समझ करके जो कुछ प्रभु ने दिया है उसमें थोड़ा सा ही, अगर नमक रोटी खा रहे हैं, 4 रोटी परिवार में मिला है, तो 1 रोटी का छोटा छोटा टुकड़ा करके आपके आसपास जो भी कुछ आए, चींटी आए, चिड़िया आए, कुत्ता आए, गाय आए, उसको अवश्य ही खिलाना चाहिए। बड़े बड़े आडंबर और दिखावा से भगवान प्रसन्न होते भी नहीं है, और सभी के बस में नहीं है कि बड़ा बड़ा आयोजन करे, बड़ा बड़ा दान करे। छोटे छोटे अगर श्रद्धा भक्ति भाव से छोटे छोटे भी दान करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, और भाग में जो भी दुर्भाग है, पाप कर्म है, उससे मुक्ति तो मिलता ही है, भाव से पार भी उतारते हैं भगवान। एक गंगा संगम तट का कथा है, एक छोटे से व्यापारी का कथा है, बहुत ही रोचक कथा है। इसको पूरे सुनिएगा। एक गंगा तट संगम पर एक व्यापारी था। आसपास बहुत सारी दुकानें थी। उसी बीच में व्यापारी था, उसका व्यापार नहीं चलता था। उसने बैठ कर के सोचा करता था गंगा संगम के तट पर कि हे माँ गंगा, अब मैं क्या करूँ। प्रतिदिन डुबकी लगाया करता था और सोचा करता था कि मैं अब क्या करूँ। एक दिन व्यापारी ने थोड़ा सा गेहूँ से अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते व्यापारी बहुत धनवान हो चुका था। उसका व्यापार देश विदेश में फैल गया और बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन व्यापारी के दुकान पर एक बकरा आया। बकरे ने गेहूं में मुंह लगा दिया। व्यापारी ने उस बकरे को डंडे से मार दिया। बकरे ने भागा में करते हुए। व्यापारी का जो व्यापार था सो विदेश में सभी राज्यों में फैला हुआ था, लेकिन उसका मानना यह था कि इसी संगम तट पर मेरा छोटे से व्यापार दुकान से इतना ज़्यादा व्यापार बढ़ा हुआ है, इसीलिए इस दुकान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यह निश्चय था व्यापारी का। व्यापारी ने उस दुकान को कभी नहीं छोड़ता था। आस पड़ोस में बहुत सारे दुकान थे, कहीं मिठाई का दुकान, कहीं जलेबी का दुकान, कहीं और सारे बहुत दुकान था, लेकिन व्यापारी का जो दुकान था सो बहुत चलता था। वो अपने दुकान को कभी नहीं छोड़ता था। कभी कभी बकरे उसके यहाँ आया करता था तो उसने डंडे मार करके भगा देता था। ऐसा हुआ कि व्यापारी के घर में एक संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म हुआ और व्यापारी धीरे धीरे बीमार रहने लगा। बीमार होते होते बूढ़ा हो चला, लेकिन उसका बीमारी ठीक नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो व्यापारी का लड़का है सो
बड़ा हो चुका है और व्यापारी का देहांत हो जाता है। अब व्यापारी का जो भी कारोबार था सो उसका लड़का संभाल रहा है। अपने पिता की भांति व्यापारी का जो लड़का है सो दुकान पर आता है और अच्छे से अपने दुकान चलाता है। अब वहाँ एक प्रतिदिन बकरा आता है और गेहूं में मुंह लगाने जाता है और मुंह लगा करके जैसे मुंह लगाता है, जो व्यापारी का लड़का है उसको डंडे से मारता है और उसको भगाता है। यही प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ था। कुंभ स्नान करने के लिए बहुत से साधु संत, वहाँ पर एक किसान भी आए हुए थे। उन्होंने देखा कि प्रतिदिन ये बकरा आता है और गेहूं में मुंह लगाता है और डंडे से मार करके ये व्यापारी है सो उसे भगाता है। किसान हैरान रह गया। वहाँ पर बैठे साधु संतों से उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे मन की दुविधा को आप ख़त्म करो, सुलझाओ। जे मेरी मन में दुविधा चल रही है उस उलझन को आप सुलझाओ। प्रार्थना करके निवेदन पूर्वक बैठे हुए साधु संतों से वहाँ पर वो किसान ने पूछता है कि क्यों ये बकरा है सो एक ही दुकान पर बार बार जाता है, डंडे खाता है और फिर भी उसी दुकान पर जाता है। मैं प्रतिदिन देखता हूँ लेकिन समझ नहीं पाता हूँ। हे महात्मन, आप कृपा करके बताइए, इस जो बकरा का उलझन मेरे मन में चल रहा है कि डंडे खाने के बाद भी इस दुकान पर जा रहा है, सो मेरे उलझन को आप सुलझाइए। महात्मन ने थोड़ा सा आंख बंद किए। थोड़ी देर के बाद महात्मन ने देखा कि ये जो बकरा है सो वही व्यापारी है जो इसका पिता था। इसके दुकान पर एक दिन बकरा ने आया और बकरे को ये डंडे मार करके भगा दिया। चूँकि बकरा जो था सो काफ़ी भूखा था, फिर भी व्यापारी ने उसको एक मुट्ठी गेहूं देने के बजाय उसको डंडे मार करके भगा दिया। वही जो व्यापारी है सो बकरे का जन्म लिया है और बकरे का जन्म ले करके अपने बेटे के यहाँ रोज़ आता है और डंडा खा करके रोज आता है। फिर डंडा खाता है, दूसरे दिन फिर वहीं आता है। महात्मन ने किसान से बोला कि हे किसान, अपना सवाल का जवाब सुनिए। ये जो बकरा है सो और कोई नहीं है, ये जो सेठ है इसका पिता है। पहले दुकान था सो इसका पिता ने चलाया करता था। इसके दुकान पर एक दिन बकरे ने आया। बकरा काफ़ी भूखा था, उम्मीद लेकर के आया था कि सेठ कुछ देगा खाने के लिए। गेहूं में मुंह डाला तो जो सेठ था सो उसको डंडे मार करके भगा दिया। अब जब सेठ का मौत हो जाती है तो वो फिर से बकरा बन जाता है और बकरे का जोनी में आ करके वो अपने बेटे के यहाँ आता है रोज़ दुकान पर प्रतिदिन और डंडे खा करके जाता है। क्योंकि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसको तो भोगना ही भोगना है, चाहे वो संगम स्नान करे, चाहे जमुना स्नान करे, चाहे जो भी कर ले। ये सेठ था सो काफ़ी अमीर हो चुका था, लेकिन कभी किसी को दान नहीं देता था, कभी किसी भूखे को खिलाता नहीं था, रोज़ संगम में स्नान करता था। यही कारण है कि ये रोज़ अपने बेटे से डंडे खा रहा है। किसान ने सारी बातें सुनी और सुनने के बाद महात्मन के पैर पर गिर पड़े और बोले कि हे महात्मा, आप बताइए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसका कर्म इस तरह ना बिगड़े। तब महात्मा जी ने बोले कि मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन जितना ईश्वर दिया है, 5 रोटी अपने परिवार में बनाते हैं तो 1 रोटी अवश्य ही चिड़िया, कुत्ता, गाय को निकालना चाहिए और छोटे छोटे टुकड़े कर करके खिला देना चाहिए। इससे आपका जो भी घर में कोई भी दोष लगा हुआ है या आपका जो धन है उसका 1/3 भाग अगर चल जाता है चिड़िया के यहाँ,
चिड़िया का मुख में या गाय के मुख में, कुत्ते के मुख में, चींटी के मुख में, तो आपका जो भी पाप कर्म है सो खत्म हो जाता है। आपका पुण्य प्रतिदिन बढ़ते जाता है दान के चलते। तो मनुष्य को कभी भी स्नान करे ठीक है, माना नहीं है, सब कुछ करे, पूजा करे ठीक है, लेकिन अपना जो भी भोजन मिलता है उसमें से थोड़ा सा अंश निकाल करके गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटी के लिए अवश्य डालना चाहिए। संगम में स्नान करे ठीक है, लेकिन सबसे पहला अपना कर्म है अपने अंदर मंथन करना चाहिए कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या झूठ बोया, क्या साँच बोया, का कर्म किया, क्या कुकर्म किया, इसका मंथन अपने अंदर करना चाहिए। इस समय अभी अपने अंदर मंथन की भी ज़रूरी है। प्रयाग में स्नान करने के साथ साथ अपने अंदर में भी मंथन करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को माँ गंगे के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ये कथा आप सबों को कैसा लगा सो कमेंट के जरिए अवश्य बताएंगे, और अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक अवश्य करेंगे। कमेंट बॉक्स